हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कनकार का प्रणाम। तो आशा करते हैं ठीक होंगे। तो हम फिर आज आगे सर्वनाम को लेकर के तो सर्वनाम को समझाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, सर्वनाम का पूरा टाइप्स लिख दिए हैं, तो आप ये मत समझे कि सर ऐसे ही। देखिए, हम पीडीएफ में पूरा विस्तार पूर्वक बता दिए हैं, सब में ये भी बता दिए हैं और इसका भी परिभाषा के साथ बता दिए हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ये हम पीडीएफ में पूरा लिख दिए हैं विस्तार के साथ, 2-3 पेज में लिखे हैं। ठीक, ये तो हम एक ही बार में बता देते हैं इसलिए कि आप लोग को समझ में आ जाए। वैसे पीडीएफ मिल जाने के बाद है ना, हम नहीं भी पढ़ाएंगे तो आप लोग खुद ही समझ जाइएगा, लेकिन पढ़ा देने से अच्छा रहता है। ठीक, तो चलो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सर्वनाम पढ़ेंगे। उस दिन क्या पढ़े थे, संज्ञा पढ़े थे। सर्वनाम किसे कहते हैं हम विकारी अभिकारी बता पढ़े थे, तो उसमें बताए थे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। आज पूरा डिटेल्स के साथ बता देंगे, पूरा विस्तार के साथ। देखो, सर्वनाम को अंग्रेजी में प्रोनाउन बोला जाता है, प्रोनाउन को इसमें जमीर बोला जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ हम सर्वनाम सिर्फ हिंदी का ही लिए, अंग्रेजी को नहीं लिखे और उर्दू को भी नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ अलग अलग होता है। इसमें 6 भेद होता है, तो अंग्रेजी में 10 प्रकार होता है, तो उर्दू में भी उसका शायद 4 या 5 ऐसा ही होगा, 5 भेद होता है। तो सबका अलग अलग है, जो मैचिंग करता है उसी को हम लिखेंगे और जो मैचिंग नहीं करता उसको अलग से पढ़ा देंगे। जैसा सर्वनाम को, उर्दू का सर्वनाम जो होता है, उर्दू में जमीर जो होता है उसको अलग से पढ़ा देंगे, क्योंकि जो अगर मैचिंग नहीं करता एक ही साथ लिख देंगे ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा। उर्दू ग्रामर, हिंदी ग्रामर और अंग्रेजी में थोड़ा अलग होता है, सब चीज एक सेम सेम नहीं मिलता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो पहले देखो, सर्वनाम को अंग्रेजी में प्रोनाउन और उर्दू में जमीर या इसमें जमीर बोला था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सर्वनाम किसे कहते हैं तो जान लेते हैं। सर्वनाम संज्ञा अथवा नामों के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा अथवा नामों के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, या संज्ञा अथवा नामों के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर कैसे, देखो तो सर्वनाम कितने होते हैं जी, 11 होते हैं। मुख्य रूप से 11 सर्वनाम है। देखो, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, तो सर्वनाम समझे। संज्ञा नाम वही हुआ, मोहन क्या है, संज्ञा है, मोहन क्या है, नाम है। ठीक, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम मुख्य, देखो मुख्य रूप से सर्वनाम के 11 रूप होते हैं, 11 टाइप्स होते हैं। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। यदि पूछ दे कितने सर्वनाम है तो 11 बताना। अगर पूछ दे सर्वनाम के कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं, तो 6 बता देना। अगर भेद पूछे, प्रकार पूछे तो 6 बताना, या बोलेगा सर्वनाम को कितने भागों में बांटा गया है तो 6 बताना मेरे प्यारे बच्चों। अगर वही बोल दे कि सर्वनाम कितने हैं तो 11 बताना। कौन कौन, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये कितने हैं, 11 है। बोल देगा सर्वनाम कितने हैं तो 11 बताना। अगर क्वेश्चन में पूछ दे सर्वनाम कितने हैं या सर्वनाम की संख्या कितनी है तो 11 बताना। अगर पूछ दे वही सर्वनाम को कितने भागों में बांटा गया है तो 6। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं तो 6 बताना। ठीक, अगर पूछ दे कितने होते हैं तो 11 बताना, कोई दिक्कत। तो देखो, इसी को है ना तो बांटा गया 6 भागों में। तो उससे पहले हम सर्वनाम को समझते कि आखिर ये सर्वनाम किस काम के लिए होता है, ये सर्वनाम किस काम के लिए होता है। अच्छा ठीक है जी, अब हम समझाते हैं। जैसे मोहन नाम का कोई लड़का है, मोहन नाम का कोई लड़का है, वो अपने घर में ही रहता है, तो अब उसका माता पिता क्या हमेशा उसको मोहन नाम से ही बुलाता है जी। मोहन यहाँ आओ, मोहन खाना खा लो, मोहन किताब पढ़ो, मोहन दुकान जाओ, मोहन बाजार जाओ, बोलता नहीं। सिर्फ कभी कभी उसका नाम लिया जाता है, उसके बाद तुम यहाँ आओ जी, तुम वहां जाओ जी, यह करो जी, वो करो। तो नाम के बदले में आता है ना जी। अब जैसा हम आप लोग को पढ़ाते हैं, अभी क्या बोले, आप बोले, नाम बोले आपका, तो आपका नाम मान लिया मोहन है, आपका नाम मोहन है, तो बोलेंगे मोहन बोर्ड की तरफ देखो, मोहन वीडियो पढ़ो, सॉरी वीडियो को देखो, मोहन पढ़ाई दिल लगा, नहीं, क्या बोलेंगे आप लोग सही से पढ़िए। तो आप बोले तुम लोग सही से पढ़िए, ये बोलेंगे ना जी। जो नाम के बदले में आता है वो क्या है, सर्वनाम है। जैसे मोहन आम खाता है, अब यहां कर देंगे मोहन, अच्छा से लिखते हैं। अगर यहां क्या कर देंगे जी, मोहन आम खाता है,
कहाँ गया जी मिटाने वाला? मोहन मिलता भी नहीं, चलो अब यहां मान ले कर देंगे मोहन आम खाता है। समझो, मान ले मेरे पास कोई बच्चा पढ़ता है, मोहन सोहन सब पढ़ता है, तो मोहन क्या करता है चुपके से कहीं आम खाता है। बोला मोहन क्या करता है जी? मोहन तो आम खाता है पहले से, तो मोहन क्या करता है? तो कोई बच्चा बोलेगा सर वह आम खा रहा है, वो क्या बोलेगा? वह आम खाता है। हम पूछे मोहन क्या करता है जी? हम क्या बोले बच्चे को? मोहन पढ़ने नहीं आया तो हम बोले मोहन क्या करता है जी? तो सर वो मोहन आम खाता है बोलेगा। या ऐसे भी बोल सकता है वह घर में आम खा रहा है, या मोहन घर में आम खा रहा है। तो देखो मोहन के बदले में ही वह शब्द आया। अब मैं पढ़ाता हूं, बोलूंगा ललित पढ़ाता है? नहीं, मैं पढ़ाता हूं। अब जैसा मैं, मेरा नाम क्या जी? ललित। ललित अब देखो यहाँ ललित पढ़ाता है, हम बार बार बोलेंगे ललित पढ़ाता है, ललित नाम के बदले में क्या इस्तेमाल? मैं पढ़ाता हूं, मैं बोलूंगा ना जी हम पढ़ाते हैं, तो नाम के बदले आया ना। ये बोल देंगे ललित पढ़ाता, ललित पढ़ाता, ललित खाता, नहीं ऐसे नहीं बोला था। मैं पढ़ता हूं, मैं जाता हूं। आप लोग नहीं बोलते हो जी कि मैं घर जाता हूं, मैं सोता हूं, मैं हंसता हूं, तो नाम के बदले में आता है। यही तो बोलता है जी, संज्ञा अथवा नामों के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। या आप लोग बताइए, मैं नहाता हूं, मैं खाता हूं, मैं सोता हूं, तो क्या कभी बोलते हो अगर आपका नाम राजू है, राजू नाचता है, राजू खाता है, राजू जाता है, राजू रोता है, राजू पढ़ता है, राजू मोबाइल देखता है, तो ऐसे बोलते हो? नहीं, मैं खाता हूं। बार बार अपने नाम का इस्तेमाल करते हो? नहीं, नाम के बदले में किस शब्द का इस्तेमाल करते हो? जो शब्द का इस्तेमाल करते हो वही सर्वनाम है। आप अपने नाम के बदले में जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं वही सर्वनाम है। मैं बाजार जाता हूं, ये तो नहीं बोलते हो कि राजू, अगर राजू नाम का कोई लड़का है वो बोलेगा जी कि राजू बाजार जाता है? बोलेगा अपने आप को? नहीं बोलेगा, बोलेगा मैं बाजार जाता हूं। कहां जाते हो राजू? सर मैं बाजार जाता हूं। क्या करते हो राजू? सर मैं किताब पढ़ता हूं। मैं है ना, तो नाम के बदले में अब जैसे हम बोलेंगे तुम क्या करते हो जी, उसका नाम मोहन है, तो क्या बार बार मोहन क्या करते हो बोलेंगे? क्लास में अगर यदि वो है तो क्या बोलेंगे? तुम क्या करते हो जी, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो जी, पढ़ो। तो ये तुम शब्द क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। एक ही चीज याद रखना, जो नाम के बदले में आता है वो सर्वनाम है, जो नाम के बदले में आता है वो सर्वनाम है। बोल देगा यह एक लड़की है, अगर यहां बोल देगा यह एक लड़की है, तो बताओ इसमें सर्वनाम कौन सा है? तो हम अभी बोले ना, ये ध्यान देना जी, मैं तुम आप यह वह जो सो कोई को कोई कुछ कौन क्या, ये देखो यह लड़की है, यह राधा एक लड़की है, तो हम क्या बोलेंगे? यह एक लड़की है। ठीक, राधा लड़की है, बार बार नाम बोला जाता नहीं, यह एक लड़की है। तो नाम के बदले में आते हो, नाम के बदले में आता है वो सर्वनाम है। समझ में आया जी? बस इतना याद रखना। यदि पूछ देगा इसमें से सर्वनाम क्या है, तो ये सब याद रख लेना, मैं तुम आप यह वह जो सो कोई कुछ, जहां आए वही सर्वनाम है। संज्ञा के बदले में आता है जो, वो सर्वनाम है। नाम और संज्ञा के बदले में जो आता है वो सर्वनाम है। यदि मान लिया कहीं हम लोग घूमने के लिए आते हैं, दो दोस्त मोहन, या कोई दोस्त ही जाता है मोहन और सोहन, तो जाता है तो बार बार सोहन वो समोसा खाएंगे जी, सोहन पानी पिएंगे, सोहन बाजार जाएंगे, सोहन ये लेंगे, सोहन वो करेंगे। या मोहन को बोलेगा मोहन आइसक्रीम खाएंगे, मोहन मिठाई खाएंगे, बोलेगा? नहीं बोलेगा, एक ही बार बोलेगा मोहन चलो आइसक्रीम खाएंगे, तुम खाओगे जी? वो बोलेगा तुम खाओगे? नहीं हम नहीं खाएंगे। ऐसे बोलेगा मैं खाऊंगा। तो ये क्या नाम के बदले में इन सब का इस्तेमाल होता है। कोई कहानी भी पढ़ोगे ना तो बार बार वही नाम को नहीं दोहराया जाता है। वह यह वह यह तुम मैं हम, इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सर्वनाम है। जो संज्ञा अथवा नामों के बदले में आता है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सर्वनाम है। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम।
कोई दिक्कत? तो देखो पुरुषवाचक सर्वनाम पहला, अगर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं तो 6, सर्वनाम कितने हैं तो 11 बताना। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसी 11 सर्वनाम को बांट दिया गया है। मैं और तुमको पुरुषवाचक सर्वनाम में रख दिया गया है। मैं और तुमको पुरुषवाचक सर्वनाम में रख दिया गया है। देखो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिससे किसी पुरुष या स्त्री को संबोधित किया जाता है या पुकारा जाता है। ठीक, जिससे किसी स्त्री या पुरुष को संबोधित किया जाता है या पुकारा जाता है। जैसे कोई मान ले, अभी नहीं बोले जी तुम, मैं, जैसे मैं अपने आप पुरुष हूं तो मैं, तुम संबोधित किया जाता है। नाम किसी का, मान लिए कोई भी व्यक्ति है, अगर आपके सामने कोई टीचर है तो क्या उसका नाम ले लोगे? तो सर्वनाम का इस्तेमाल, सर आप कहाँ जाते हैं, ना बोल दोगे सर जो नाम है, नाम से पुकार लोगे? नहीं, तो वो संबोधित किया जाता है, इसी सर्वनाम से ही संबोधित किया जाता है। तो देखो ये सर्वनाम जो मैं और तुम पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, तो ये किस काम का है? तो ये संबोधित करता है किसको? स्त्री और पुरुष को। जैसे उदाहरण से समझा देते हैं, ये कोई मान लिए व्यक्ति है, उसको क्या बोलोगे जी? मोहन नाम का लड़का है तो क्या बोलोगे? उसी को बोलोगे ना तुम कहाँ जाते हो जी। तो उसके नाम के बदले उसको क्या किया? संबोधित किया ना। पुरुष और स्त्री के लिए कि होता है, अब किसी जानवर के लिए नहीं होगा। किसी बकरी को बोलोगे बकरी तुम क्या करती हो, नहीं बोला जाता है। बकरी या जानवर को बोलोगे, या कोई गाय है तो बोलोगे अरे तुम क्या करती हो, या बकरी बोलेगा मैं पढ़ता हूं, नहीं बोलेगा। ये सिर्फ पुरुषवाचक सर्वनाम जिससे पुरुष या स्त्री को संबोधित किया जाता है, पुकारा जाता है, बोला जाता है, समझे? तो ये मैं और तुम पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाता है, जिससे स्त्री और पुरुष को संबोधित किया जाता है। तुम क्या करते हो जी? मैं पढ़ता हूं। अपने आप को भी संबोधित किया जाता है, मैं पढ़ता हूं, मैं लिखता हूं। तुम क्या करते हो? तुम पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? तो संबोधित किया जाता है, बताया जाता है उसको कुछ, समझे? तो किसको बोलोगे? लड़का को भी बोलोगे या लड़की को भी बोलोगे? ना सिर्फ लड़का के ही बोलेगे, नहीं, दोनों को बोला जाता है, स्त्री और पुरुष। अब कोई जानवर को मत बोल देना तुम क्या करते हो जी, जानवर के लिए नहीं है। मैं और तुम सिर्फ किसके लिए है? पुरुष और स्त्री के लिए है। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम जिससे किसी पुरुष या स्त्री को संबोधित किया जाता है। पीडीएफ में आपका यह परिभाषा के साथ हुआ, जिससे किसी पुरुष और व्यक्ति को संबोधित किया जाता है, पुकारा जाता है, बोला जाता है, बातचीत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वही होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं और तुम। तो देखो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष, अब जैसे मान ले हम बोलते हैं ना, बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बोला जाता है वो अन्य पुरुष। जैसे हम किसके बारे में बोले? सर्वनाम के बारे में हम बोलते हैं, हम फर्स्ट पर्सन, आप लोग सुनते हैं, आप लोग हो गए सेकंड पर्सन, लेकिन पढ़ा क्या रहा है? सर्वनाम, तो ये हो गया थर्ड पर्सन, समझे? अगर मान ले कहीं कथा चल रहा है या कहीं जलसा चल रहा है या राम के बारे में ही बताया जा रहा है, तो राम के बारे में जो बोलता है मेरे प्यारे, जो राम के बारे में जो गुरुजी बोलता है, या जलसा में किसी नबी के बारे में जिक्र किया जाता है, तो ध्यान देना, बोलने वाला आपका हो गया उत्तम पुरुष, मतलब फर्स्ट पर्सन, और सुनने वाला हो गया, जैसे जो सुनता है व्यक्ति बैठ के वहां, दर्शक जो सुनता है वो हो गया सेकंड पर्सन, मध्यम पुरुष, और अन्य पुरुष जिसके बारे में बोला जाता है। तो देखो उत्तम पुरुष में मैं, हम लोग आ जाता है, और मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम लोग, और अन्य पुरुष में वह, वे लोग। समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बस अपने भाषा में एक ही चीज याद रखना, बोलने वाला प्रथम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कहा जाए वह क्या होता है? अन्य पुरुष। जिसके बारे में कहा जाए वो हो गया अन्य पुरुष, बोलने वाला प्रथम पुरुष। कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं होना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम। अच्छा, निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब कन्फर्म, ठीक, बिल्कुल कन्फर्म। याद रखो, निश्चयवाचक जिससे किसी व्यक्ति के निश्चय का बोध हो, जिससे किसी व्यक्ति के भाव का निश्चय का बोध हो, कन्फर्म। हाँ, अब जैसा यह लड़का है तो क्या बोलते हैं? हाँ ये लड़का ही है जी, यह लड़का है।
अगर वो शायद लगा दिए, शायद यह लड़का, तो यह अनिश्चय में हो जाएगा। यह लड़का है, तो यह वह है ना, निश्चयवाचक में आता है, कन्फर्म। वही, वह चोर है तो है, वह चोर है, डायरेक्ट बोल दिया जाता है हाँ चोर है। ठीक, तो निश्चयवाचक में यह वो आता है, निश्चयवाचक सर्वनाम जिससे किसी व्यक्ति के भाव का निश्चय या का बोध हो, जिससे किसी व्यक्ति के भाव का निश्चय का बोध हो, किसी व्यक्ति के, जिसे किसी व्यक्ति के निश्चय का बोध हो। जैसे यह एक लड़की है, तो यहाँ कोई दिक्कत है आपको, शक है कि हाँ ये लड़की नहीं है? अगर यहाँ लगा देंगे शायद लड़की है, शायद यह एक लड़की है, तो वहां क्या हो गया, अनिश्चय हो गया, बात मतलब क्लियर नहीं होता है। यह एक लड़की है तो है, वह लड़का है, कन्फर्म है, वह लड़का है। क्या जी, कन्फर्म है ना जी। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, कन्फर्म, हाँ वह लड़का है, वह चोर है सर, यह बदमाश है। अब जैसा देखो अनिश्चय में क्या हो जाता है, कोई कुछ आता है, कोई होगा, कन्फर्म नहीं है। यह है, यह लड़का है, यह चोर है, यह बदमाश है, यह शरीफ है तो है, यह कन्फर्म में आ जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे निश्चय का बोध हो, हाँ है तो है सर, यही पढ़ा था कल, यही था, वही था, तो ये किस में आ जाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम में। कहीं भी पूछ देगा वह लड़का है तो वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो निश्चयवाचक कन्फर्म में मार देना टिक, निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई दिक्कत, इससे कन्फर्म का बोध होता है कि हाँ यह है, यह पेन है तो है, यह पेन ही है, कोई इसमें शक नहीं है। यह लड़का है तो लड़का है, यह बोर्ड है तो बोर्ड है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर यह किताब है तो किताब है, कोई इसमें संशय नहीं है। कोई दिक्कत? तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, यह तो समझ गया, यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम जिससे किसी पुरुष या स्त्री के निश्चय का बोध हो या किसी व्यक्ति के भाव के निश्चय का बोध हो। ठीक, अब कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाता है, कोई कुछ जिससे किसी व्यक्ति के भाव का अनिश्चय का बोध हो या जिससे किसी के अनिश्चय का बोध हो, कन्फर्म ना हो, क्या जी, जिससे किसी के अनिश्चय का बोध हो। आज वीडियो नहीं रुका है, उस दिन है ना वीडियो रुक गया था, समझे? तो देखो इससे क्या होगा, कोई कुछ जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के अनिश्चय का बोध हो, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति के अनिश्चय का, किसी व्यक्ति या वस्तु के अनिश्चय का बोध हो, कन्फर्म नहीं। अब देखो यहाँ कैसे होगा कन्फर्म नहीं, इसमें तो सर निश्चय है कि कन्फर्म है तो है, और इसमें अनिश्चय हो जाता है। बोलो कैसे? अनिश्चय मतलब कन्फर्म नहीं, शायद। देखो कोई होगा, कोई जा रहा है। अच्छा बता सकते हो इसे कि हाँ कौन जा रहा है? यहां तो पता चल जाता है कि यह जा रहा है, हाँ है, यह है, दिखता है उसको। कोई होगा, अब कहाँ होगा, क्या होगा, कौन है, नहीं है, कोई होगा, कोई जा रहा है। अब कौन जा रहा है जी? मोहन जा रहा है, सोहन जा रहा है, राधा जा रहा है, मीना जा रहा है, तो इसमें कन्फर्म नहीं हो रहा है। कोई सोता होगा, कोई रोता होगा, कोई पढ़ता होगा। अब कौन पढ़ता है? रामू पढ़ता है कि कालू पढ़ता है? कोई दिक्कत नहीं। जैसा कोई कुछ अनिश्चय में आ जाता, कुछ दो, कुछ दो, कुछ करो। देखो कुछ दो, क्या देंगे? कन्फर्म है। अब कोई बच्चा बोलेगा और नीचे में क्या, यह दो, मतलब वहां है कुछ सामान, यह दो, पेन को हमसे मांगे यह पेन दो या यह दो, तो ये कन्फर्म है कि वहां वो सामान है, उसी को वो लेना चाहता है। लेकिन कुछ दो, सामान नहीं है वहां, कुछ दो, अब क्या दो पता नहीं, कुछ दो है ही नहीं सामान, वो कुछ मांगता, क्या देगा ये तो वही जाने। कोई कुछ अनिश्चय में आ जाता है, कुछ दो, कुछ करो, कुछ पढ़ो। अब क्या पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे या अंग्रेजी पढ़ेंगे? इससे कोई, यह पढ़ो मतलब वहां कुछ है, वह बोल देते यही पढ़ो, अब बोलेंगे यह पढ़ो, तो ये क्या हुआ, कन्फर्म में आ जाता है। लेकिन कोई कुछ अनिश्चय में आ जाता है, निश्चय कन्फर्म नहीं होता है जी। तो देखो कोई कुछ क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाता है। तो जिससे, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति के भाव, किसी व्यक्ति वस्तु के भाव का अनिश्चय का बोध होता है, कुछ दो, कुछ करो, तो ये अनिश्चय हो जाता है, कन्फर्म होता ही नहीं है कि कौन क्या मांग रहा है, क्या देंगे नहीं देंगे,
ये क्या होता है जी, कन्फर्म नहीं होता है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाता है। कोई दिक्कत? आप निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से निजता का बोध होता है, खुद खुद का बोध होता है। जैसे मैं खुद ही चला जाऊंगा, कहां चला जाऊंगा? मैं खुद ही घर चला जाऊंगा। मतलब इस सर्वनाम से क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इस सर्वनाम से किसी का सहायता नहीं लेना चाहता है, ये खुद ही हिटलर है। मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, मैं खुद ही पढ़ लूंगा, मैं खुद ही खा लूंगा, किसी का जरूरी नहीं है, किसी का जरूरी नहीं है। वह स्वयं पढ़ लेगी, वह स्वयं पढ़ लेगी। क्या जी? वह स्वयं पढ़ लेगी। वो क्या करेगी? स्वयं पढ़ लेगी, किसी का जरूरी नहीं है, किसी से बता करके भी नहीं लेगी, वो खुद पढ़ लेगी। मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, मैं खुद खा लूंगा, मैं क्या करूंगा? खुद खा लूंगा। मतलब इसमें किसी का वो निजवाचक, खुद, मैं खुद, जो अपने आप करते हो, किसी का सहारा नहीं लेते हो जिस वाक्य में, तो वो निजवाचक में आ जाता है। देखो मैं खुद खा लूंगा, तो ये खुद क्या हुआ? निजवाचक में आ गया। तो आप, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, मैं आप ही मर जाऊंगा, समझे? ये निजवाचक में आ जाता है, निजता का बोध होता है, स्वयं ही चला जाऊंगा, खुद जी, अपने लिए ही जीता है सिर्फ ये। अब जो सो ये संबंधवाचक सर्वनाम में आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों। किस सर्वनाम में आता है? जो सो मेरा संबंधवाचक सर्वनाम में आ जाता है। जैसा अगर यदि हम पढ़ेंगे, जो पढ़ेगा वो पास करेगा, जो पढ़ेगा वही पास करेगा, तो ये संबंध में आ जाता है। जो जगेगा वही पाएगा ना जी, तो संबंध स्थापित नहीं कर, जो जागा था वही पाया, जो करेगा वही भरेगा, तो ये संबंध स्थापित करेगा। जो चोरी करेगा वही मरेगा, जो सोएगा वो फेल होगा। तो ये क्या होता है? संबंध स्थापित करता है, जो है वही लाओ, जो पढ़ेगा वही। तो कौन क्या ये संबंध में आ जाता है? जिससे संबंध स्थापित होता है, जिस सर्वनाम से संबंध का बोध हो, जिस सर्वनाम से किसका बोध हो? संबंध का बोध हो, वो संबंधवाचक सर्वनाम में आ जाता है। जो पढ़ेगा वही पाएगा, तो ये संबंध स्थापित नहीं होता, जो पढ़ेगा जी, मतलब पढ़ेगा तभी तो पाएगा, संबंध स्थापित हो जाता है। चलो कौन क्या, ये तो बहुत आसान है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये इसका काम होता है प्रश्न करने के लिए होता है, क्या करते हो जी। और इसको पहचानने का एक ट्रिक और भी है प्रश्नवाचक सर्वनाम को। देखो अगर क्या करते हो, देखो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ रहता है, समझे? दिखा दे रहा है ना, इसमें क्या रहता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। अगर बोलेगा क्या करते हो, कौन हो, तो यहाँ है ना हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है मेरे प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जिसमें भी अगर प्रश्न किया जाता है, जिसमें भी प्रश्न किया जाता है, तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाता है। कौन जा रहा है जी, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, तो देखो इस सर्वनाम में क्या होगा? देखो कौन जा रहा है, देखो प्रश्नवाचक चिन्ह, तो प्रश्न करता है। इसमें प्रश्नवाचक में क्या होता है? सिर्फ प्रश्न किया जाता है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो। तो देखो जिस सर्वनाम में प्रश्न का बोध हो, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो मेरे हिसाब से तो सर्वनाम आप लोग को आ गया होगा समझ में, और इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, बहुत जल्दी देंगे जी, किसी को हम धोखा नहीं देंगे। कल उस दिन एक बच्चा बोल रहा था कि सर आप बीच मजेदार में नहीं छोड़ेंगे। हम बोले मेरे प्यारे बच्चे, मेरे डीएनए में धोखा नहीं है, हम किसी को धोखा नहीं देते हैं। और याद रखना, आज ही हम ना ये अभी छोड़ देना, आज ही 3-4 वीडियो छोड़ देंगे, अब इसके बाद विशेषण पढ़ा देंगे, क्योंकि हम भी कहीं जाएंगे तो इससे अच्छा पहले पढ़ा देंगे तो अच्छा रहेगा ना जी, बच्चा जान लेगा ना। और ध्यान रहे, सब में उर्दू अंग्रेजी नहीं लिख सकते, जिसमें मैचिंग करेगा उसी में लिख सकते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होके मर जाइएगा आप लोग, ठीक।
तो मेरे प्यारे बच्चों, सर्वनाम को अंग्रेजी में प्रोनाउन बोला जाता है, इसी को जमीर बोला जाता है। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा नामों के बदले में जिन शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा अथवा नामों के बदले में जिन शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के मुख्य रूप से 11 होते हैं, 11 सर्वनाम होते हैं। मुख्य रूप से 11 सर्वनाम है। मैं, तुम, आप, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। बोल देगा कितने सर्वनाम है? तो 11। सर्वनाम को कितने भागों में बांटा गया? तो 6। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। मैं, तुम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। देखो, जिससे किसी पुरुष या जिस सर्वनाम से पुरुष या स्त्री को संबोधित किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला बोलने वाला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष में सुनने वाला और अन्य पुरुष। जैसे बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष और जिसके बारे में बोला जाए वो अन्य पुरुष होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो मैं आ जाता है प्रथम पुरुष में। मैं, हम लोग, तू, तुम लोग और वह लोग, ये आ जाता है मेरा अन्य पुरुष में। तो देखो, यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम जिसे कन्फर्म है कि यही है, कन्फर्म का बोध होता है, निश्चय का बोध होता है। हाँ, हकीकत तुम्हें यही था, है। तो यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाता है। कोई पूछ देगा यह वह कौन सा सर्वनाम है, तो निश्चयवाचक बता लेना। कोई कुछ अनिश्चयवाचक, इसमें कन्फर्म नहीं था। कुछ दो, कुछ करो, अब क्या करेंगे नहीं करेंगे ये तो उसी का मर्जी है। कुछ, कोई कुछ किसमें आ जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। आप किसमें आता है? निजवाचक, निश्चितता का बोध हो, जहां स्वयं वो कुछ काम कर रहा है वो निज में आ जाता है। जैसे मैं अपने आप ही घर चला जाऊंगा, मैं आप ही खा लूंगा, मैं स्वयं पढ़ लूंगा, मैं स्वयं खेल लूंगा। जो सो ये संबंध को स्थापित करता है, किसी कोई भी काम से ये रिश्ता को प्रकट करता है जी। जो सोएगा वो पाएगा। अब जो जगेगा वो पाएगा, तो जो जगह था वही तो पाया जी। ये संबंध को स्थापित करता है। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम कौन, क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाता है। इसका पीडीएफ पूरा है, विस्तार पूर्वक है। पीडीएफ पूरा विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज यही क्लास को रोकते हैं, फिर हम विशेषण को पढ़ाने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो होगा हम पढ़ा देते हैं सब फटाफट। संधि बहुत जबरदस्त पढ़ाएंगे आप लोग को। संधि विषय का मास्टर ने बनाया, तो जो करना है हमको बोल दीजिएगा। संधि सबसे अच्छा पढ़ा देंगे हम, जितना हमसे होगा शायद ऐसा पढ़ा देंगे कि आप लोग भी याद कीजिएगा। संधि विषय का मास्टर बना देंगे, जिससे बच्चा जितना देगा हम उसी को अच्छा से पढ़ा देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मन लगा करके पढ़िए। और आज से हाथ जोड़ कर विनती है, तो कभी माँ बाप को धोखा मत दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत मेहनत से पैसा कमाता है जी। कभी पैसा कमाए हो? पैसा कमाओगे ना तब पता चलेगा। हम लोग कमाते हैं ना, कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना। उस दिन करंट लग गया था, नहीं बताया था कल, हाँ कल नहीं परसों लगा था। ऐसा भयानक करंट लगा था, 4 सेकंड तक हम चिपक गए थे, हालत खराब हो गया। चलने फिरने में दिक्कत हो गया था। 3 मिनट तक हम नहीं पाए थे उठने के लिए। तो क्या होता है, मोटर ठीक करने के चक्कर में चूहा काट दिया, तार लग गया करंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे माता पिता बाहर में खटता है उस पर ध्यान दीजिए और मेहनत से पढ़िए। धोखा मत दीजिए माता पिता को। वो देखो, टीचर और माता पिता, अच्छा माता पिता और टीचर, हम लोग क्या चाहते हैं जी, आप ही लोग के लिए हम पीडीएफ बनाने दिए है। पता है, यहाँ का कंप्यूटर वाला एक हिंदी का पीडीएफ बनाने के लिए, हिंदी ग्रामर का 5000 रुपया मांगता है। हम लोग अच्छा जाने दो, बच्चे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ नहीं चाहिए हमको। आप लोग यही सोचते हैं ना कि सर आया है चैनल के, मतलब ये नहीं चाहिए। अगर मोनिटाइज भी हो जाएगा ना, वो आप ही लोग पर कुर्बान कर देंगे, दान कर देंगे। हमको नहीं चाहिए, हम भिखारी नहीं है जी, हम भिखारी नहीं है। बस मेरा तो आप लोग से यही विनती है कि बस पढ़िए, माता पिता को धोखा मत दीजिए। ऐसा पढ़िए कि माता पिता भी खुश हो जाए और गर्व से बोले, हाँ मेरा बेटा पढ़ा था, मैट्रिक में इतना नंबर लाया, इतना नंबर लाया, मेरा बेटा पढ़ रहा है, 10 बच्चे को पढ़ा रहा है। खुद पढ़ो, गरीबों को भी पढ़ाओ। ज्यादा पैसा हो गया तो गरीबों में, जो गरीब है उसके बच्चे को कॉपी कलम खरीद करके दे दो, ठीक। तो मेरे प्यारे बच्चों, कभी धोखा मत देना माता पिता को। जब भी धोखा अगर दोगे तो मरोगे फिर, ठीक। तो जय हिंद, जय भारत।